आदाब नाजरीन, मैं हूँ मेहर मुंजाल। डीडी उर्दू की बेहद खास पेशकश फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में आप सबका इस्तकबाल है। इस प्रोग्राम में हम आपको फिटनेस टिप्स देंगे। फिटनेस का सेगमेंट जिसके ज़रिए हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे कैसे अपने आप को हेल्दी रखना है। उसके बाद योगा का बेहतरीन सेगमेंट जो हम आपको सरल आसना दिखाएंगे कैसे अपने आप को और हेल्दी और टोन रखना है। और उसके बाद हमारे पास एक्सपर्ट खाने की एडवाइस जो हमें अपने आप को कैसे खाने के ज़रिए अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो करते हैं इस प्रोग्राम की शुरुआत अपने फिटनेस सेगमेंट के साथ। सभी को नमस्कार, मैं रमेश कुमार फिट इंडिया हेल्थ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि जिस तरह से स्प्लाइन सीजन आ रहा है, एकदम से परिवर्तन आ रहा है, बदलाव आ रहा है मौसम में, तो गर्मियां आने लगी हैं। लोग बाहर जाने से बच रहे हैं क्योंकि गर्मियां बहुत ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन होने का खतरा है। तो फिट इंडिया हेल्थ इंडिया हमेशा की तरह आपके लिए कुछ न कुछ नया लेकर आता है। तो आज आपके लिए मैं घर पर रह के कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं उसके बारे में मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ आज। जैसे कि आप जानते हैं कि इन गर्मियों के सीज़न में बाहर निकलने से बच रहे हैं लोग, हम भी बच रहे हैं, आप भी बच रहे हैं, सभी बच रहे हैं। और साथ ही साथ में डिहाइड्रेशन होने का खतरा है, जिम जाने से लोग बच रहे हैं, ज़्यादा स्वेट होता है उससे बच रहे हैं। उसके लिए कुछ ऐसे वर्कआउट लेकर आया हूँ, एक ऐसा वर्कआउट प्लान लेकर आया हूँ जिसको करने के बाद आप घर पे रह के भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं, अपने आप को एनर्जेटिक रख सकते हैं। गर्मी आने लगी है, बाहर जाने पे डिहाइड्रेशन होने का खतरा है और घर पे रह के अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपना वजन कम करने में मदद कर सकते हैं, अपने खान पान में परिवर्तन रख सकते हैं, अपना दिनचर्या अच्छा रख सकते हैं और गर्मी में धूप में जाने से आप बच सकते हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ वर्कआउट ऐसे जो आप घर पे रह के भी अपने आप को कर सकते हैं। तो ऐसे वर्कआउट प्लान आपको मैं लेकर आया हूँ एज ए योगा एक्सपर्ट। मैं आपको यही सलाह दूंगा, आप घर पे रह के वर्कआउट करें, सर्किट वर्कआउट करें और किसी एक्सपर्ट की देख रेख में वर्कआउट करें। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी वर्कआउट हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वार्म अप। देखिए, वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है जिससे आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेशन मिलता है पूरा, और बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, उससे आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और पूरी बॉडी में मसल्स में जॉइंट मोबिलिटी बढ़ती है। तो वर्कआउट करने से पहले अपना वार्म अप करेंगे। वार्म अप में हम सिंपल एक्सरसाइज करेंगे, सिंपल रोटेशन करेंगे, शोल्डर रोटेशन करेंगे, स्पाइनल ट्रंक रोटेशन करेंगे और नी रोटेशन करेंगे, नी एक्सटेंशन करेंगे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट, मेरे साथ स्टार्ट करेंगे वार्म अप। सो फर्स्ट आपने क्या करना है, अपने ही स्टैंड पे खड़े होके दोनों हाथों को बाहर की तरफ करके, अंदर की तरफ करके, पैरों को बाहर की तरफ करके अंदर की तरफ करेंगे। हम करेंगे जंपिंग जैक। तो जंपिंग जैक्स हम 8 से 10 टाइम्स तक कर सकते हैं, 8 से 10 बार जंपिंग जैक्स करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हाथों को ऐसे रखेंगे अपने थाइस के पास में और बाहर की तरफ खोलेंगे, जंप करते हुए, और पैरों को भी बाहर की तरफ खोलेंगे, मीडियम डिस्टेंस, नॉट वाइड डिस्टेंस, नॉट हिप डिस्टेंस, ओनली मीडियम डिस्टेंस, लाइक दिस। तो इसी तरह से जंप करते हुए वापस भी इसी तरह से आएंगे वापस। तो जंपिंग जैक्स के हम करेंगे 10 राउंड, 10 बार करेंगे, 1 2 3 4। जंपिंग जैक्स करने से शरीर में रक्त प्रवाह में तेजी आती है और शरीर में ऊर्जा का स्रोत तेजी से बढ़ने लगता है। तो जंपिंग जैक्स के बाद हम करेंगे मोबिलिटी ड्रिल। तो पूरे शरीर को वार्म अप में मोबिलिटी करना, मोबिलाइज करना बहुत ज़रूरी है जिससे वर्कआउट करने में किसी भी तरह के इंजरीज होने के चांसेस कम हो जाएं। तो जैसे कि आप जानते हैं, दोनों हाथों को आगे फैलाएंगे, कंधों को पकड़ेंगे, कंधों को पकड़ के इस तरह से आगे की तरफ से हम घुमाएंगे। तो कंधों को घुमाएंगे जिससे हमारे जो भी हम वर्कआउट करेंगे तो कंधे पे हमारे ज़्यादा प्रेशर ना आए, जॉइंट पे बहुत ज़्यादा प्रेसिंग ना हो। 10 बार करने के बाद 6 7 8 9 और 10। नाउ 10 टाइम के बाद इसी को उल्टा घुमा देंगे जिससे शोल्डर में मोबिलिटी ड्रिल बढ़ेगी। 7 8 9 10, बहुत बढ़िया। इसी की तरह हम करेंगे फिट रहने के लिए स्पाइन रोटेशन, ट्रंक रोटेशन। ये जो हमारा ट्रंक एरिया है इसको रोटेट करेंगे। कैसे करेंगे, दोनों हाथों को आगे फैला के पीछे की तरफ लेफ्ट और राइट टू लेफ्ट घूमेंगे। अपर बॉडी को रोल करेंगे जिससे कि हमारे बैक में जो भी स्टिफनेस है वो कम हो जाए और वर्कआउट के लिए हमारा शरीर तैयार हो जाए, हमारा बॉडी वर्कआउट के लिए रेडी हो जाए। तो मेरे साथ में सभी करेंगे। यस, 5 6 7 8 9 10, ग्रेट। नाउ इसके साथ हम करेंगे सुमो जंप। तो सुमो जंप करने से हमारे पैरों में लचीलापन बढ़ता है, हमारे हिप जॉइंट्स की ओपनिंग होती है और साथ ही साथ में हमारे नी पे भी जो वर्कआउट के दौरान जो फ्लेक्शन पड़ता है वो कम पड़ता है। तो पैरों को ऐसे बाहर की तरफ करेंगे थोड़ा सा और ऊपर की तरफ थोड़ा सा जंप करेंगे, नीचे पूरा जाएंगे, सिंकिंग डाउन हिप्स को स्लोली नीचे की तरफ जाएंगे
और पैरों को, घुटनों को बाहर की तरफ खोलेंगे। तो जंप करते हुए 5 से 6 बार इसको करेंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ, हाथ को ऊपर नीचे की मूवमेंट करें जिससे कि शरीर में वार्म अप पूरी तरह हो जाए। 6 एंड रिलीज। अब हमारा शरीर तैयार हो गया वर्कआउट के लिए। तो जैसा आप जानते हैं, वर्कआउट में हम करेंगे सबसे पहला वर्कआउट पुशअप। तो पुशअप करने की विधि जो है, सही तरीका जो है, उससे आप पुशअप करेंगे तो आपके शरीर में बहुत तेजी से आपकी बॉडी फिट होने की तरफ रन कर देगी। तो पुशअप के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों हाथों को जमीन पे लगाएंगे। ऐसे दोनों हाथों को जमीन पे लगाएंगे, कंधों से थोड़ा सा बाहर। पुशअप करने के लिए हम ऐसे अपने हाथों को कंधे और हाथ हमारी एक ही लाइन में रहे, पाम टू शोल्डर स्ट्रेट लाइन। थोड़ा सा वाइड करेंगे, उसके बाद पैरों में थोड़ा गैप रखेंगे जैसे कि हिप डिस्टेंस, और शरीर को थोड़ा आगे की तरफ मूव करेंगे फिट रहने के लिए। धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे, एक्सहेल करते हुए और प्रेस करेंगे 1। इस तरह से इसे कहते हैं पुशअप। अपने शरीर को पुश करेंगे फ्लोर से, और थोड़ा सा हो सके तो सॉफ्टली घुटनों को बेंड कर सकते हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा, जिनको चैलेंजिंग है घर पर रह के जो नहीं कर पाते, आप अपने घुटने का सपोर्ट ले सकते हैं, जिससे घुटने का सपोर्ट लेंगे आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जिनसे बिल्कुल पुशअप नहीं हो पाते, एक बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन इजीली परफॉर्म। आराम से आप 6 से 8 बारी इसको करें। 6, 7, 8। वापस इसी तरह से आ जाए जंप करते हुए। उसके बाद क्या करेंगे, पैरों में थोड़ा गैप रखेंगे। तो अभी हम करने वाले हैं स्क्वाट पोजीशन। सो स्क्वाट करेंगे। स्क्वाट हमारे पूरे शरीर की कंपाउंड मूवमेंट एक्सरसाइज है, जिससे हमारे पैरों के थाइस की और बैक की, कंधों की, कमर की, पूरी बॉडी की एक तरह से वर्कआउट हो जाती है। तो पैरों में थोड़ा गैप रखेंगे, लाइक हिप डिस्टेंस। दोनों हाथों को आगे की तरफ ले जाएंगे और फिर धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाते हुए दोनों धीरे धीरे घुटनों को बाहर की तरफ खोलेंगे और हिप को नीचे की तरफ ले जाएंगे। इस तरह से ऊपर और नीचे की तरफ धीरे धीरे आएंगे और धीरे धीरे अपने सामने की तरफ देखेंगे। इस तरह से हम करेंगे स्क्वाट। अब इसी स्क्वाट को मैं आपको साइड पोस्चर करके दिखाता हूँ, जिससे कि आप अपने आप को, अपने अलाइनमेंट को पूरी तरह से बैलेंस कर लें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसी पोजीशन में आप हिप्स को धीरे धीरे नीचे ले जाए, हाथ ऊपर ले जाए और कमर को सीधा रखें। अगर कमर आपका ऐसे बेंड हो गया है तो उसको अवॉइड करें। कमर जितना सीधा रहेगा, आपका पोस्चर उतना ही करेक्ट हो जाएगा। तो ऊपर और नीचे धीरे धीरे जाइए। हाँ, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसका ध्यान रखिए, घुटने आपके पंजों से ज़्यादा आगे ना जाएं। अगर आगे जा रहे हैं तो आपके घुटनों पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इसका ध्यान रखिए, घुटने आपके पंजों से पीछे रहें और हिप्स आपका नीचे की तरफ जाए, हाथ सीधे रखें। तो 10 बार इसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 10 टाइम के बाद अगला वर्कआउट कर सकते हैं। अगले वर्कआउट में हम सिंपली बैठ करके करेंगे। तो बैठने वाला वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट वर्कआउट करेंगे बैठ के हम क्रंचीज। सो क्रंचीज में भी हम करेंगे क्रंचीज टुगेदर। तो अब हम बताते हैं आपको खड़े होने के बाद लेट के करने वाली कुछ एक्सरसाइज, जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है क्रंचीज। तो क्रंचीज करने से आपके फैट का कंटेंट बैलेंस हो जाता है, मोटापे को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प मिलता है। तो इस तरह से मैं आपको बता दूं क्रंचीज किस तरह से किया जाता है। आइए। तो सबसे पहले आप अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। बैठने के बाद अपने यहाँ पर बॉडी को ड्रॉप कर देंगे पीछे की तरफ। ड्रॉप करने के बाद अपने फीट को एडजस्ट कर लेंगे, पैरों को फोल्ड करेंगे और लेग में गैप रखेंगे जैसे हिप अपार्ट। ठीक है, तो दोनों हाथों को ऊपर की तरफ करेंगे और ऊपर की तरफ करते हुए अपने हाथों को फोल्ड करेंगे, एल्बो को। स्टार्ट करेंगे क्रंचीज। तो क्रंचीज वर्कआउट करने से हमारे, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे एब्डोमेन को स्क्वीज करेंगे, जिससे हमारे एब्डोमेन के कंटेंट बर्न करने में हमें आएगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो भी टिप्स आज आपने लिए हैं उस टिप्स को आप घर पे फॉलो करें। और हमेशा की तरह आपको फिट इंडिया हेल्थ इंडिया में फिटनेस रहने के लिए बहुत सारे टिप्स दिए जाते हैं। ये जो भी वर्कआउट आपको बताया गया, ये किसी न किसी एक्सपर्ट के आगे आप परफॉर्म करें, वर्कआउट करें। और फिट इंडिया हेल्थ इंडिया में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मैं रमेश कुमार आज आपको फिर से धन्यवाद करता हूँ। नमस्ते। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि ये फिटनेस सेगमेंट आपके लिए कारगर साबित होगा। तो आइए ले चलते हैं आपको अब योगा सेगमेंट में।
नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं योगा टीचर रमेश कुमार फिट इंडिया हेल्थ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, फिट इंडिया हेल्थ इंडिया हमेशा की तरह आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर करता है, आपको समय समय पे अपने स्वास्थ्य के लिए और अलग अलग परेशानियों के लिए मोटिवेट करता है किस तरह से अपनी प्रॉब्लम से निजात पाया जाए। इसी के साथ हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा आज का, वो टॉपिक रहेगा डिमेंशिया। भूलने की बीमारी आजकल लोगों में बढ़ती जा रही है। जैसे कि आप जानते हैं, अपने घर परिवार समाज में लोग तरह तरह की चीज़ें भूल जाते हैं। जैसे गाड़ी में घर से निकले, गाड़ी की चाबी नहीं ली, गाड़ी की चाबी घर पे रह गई, या टिफ़िन बॉक्स भूल गए घर पे, या फिर इसी तरह से ऑफिस में गए, कुछ और चीज़ों के लिए आप प्रोजेक्ट आप कर रहे हो उसको भूल गए। तो इसीलिए तरह तरह की भूलने जैसी बीमारियाँ बढ़ती जा रही है लोगों की। डिमेंशिया का सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताऊं तो भूलने की बीमारी सबसे ज़्यादा होती है हमारे स्ट्रेस लेने से। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से सबसे ज़्यादा हमें भूलने की बीमारियां बढ़ने लगती हैं। तो उसके साथ में कोई मस्तिष्क में गहरी चोट हो या फिर पुरानी कभी चोट हो या घबराहट हो, या कई बार बहुत समय तक आप अनिद्रा, बहुत देर नाइट तक काम करते हैं, जिससे आपके ब्रेन वेसल्स पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो उसके लिए हम तरह तरह के कुछ आसन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, और कुछ अच्छे हेल्थ एक्सपर्ट की देखरेख में उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। तो इसी के साथ में आज आपको बताऊंगा कुछ इस तरह के योगासन और कुछ प्राणायाम, कुछ यौगिक ब्रेथ, जिससे आप अपने डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, डिमेंशिया भूल जाना किसी तरह की समस्या है, और इस समस्या को बहुत ही गंभीर तरह से लें। कई बार क्या होता है, आप घर से निकले, आपके बैग में टिकट्स आपने रखी, आपने सोचा कि टिकट रखी पर नहीं रखी, तो आप जैसे एयरपोर्ट पहुंचे और टिकट आपके घर पे रही। इस तरह की छोटी समस्या नहीं होती है, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आजकल हमारे आसपास बढ़ती जा रही हैं। तो इसके लिए हम योगासन की शुरुआत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बात करता सबसे पहले व्यायाम की। तो व्यायाम में योगासन, प्राणायाम और ध्यान करेंगे, जिससे हमारी मेमोरी पावर बढ़े और हमारी एकाग्रता, हमारी स्मृति में थोड़ा जो भी विकार आ रहे हैं वो धीरे धीरे कम हो जाए। तो सबसे पहले हम आसन करेंगे। आसन में एक आसन जिसे कहते हैं ट्री पोज और वृक्षासन। वृक्षासन को करने की विधि बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है। आप घर पे रह के कर सकते हैं और किसी भी एक आरामदायक स्थान पे आप कर सकते हैं। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाना है, संतुलन बनाना है, अपनी शरीर को एक पैर पे पूरा बैलेंस बनाएं, एक पैर को ऊपर की तरफ उठाएं, पंजे को दूसरे पैर की थाइस पे लगाएं और अपनी आंखों को एक ही जगह पे गड़ाए रखें। गड़ाए रखने के बाद दोनों हाथों को एक साथ मिलाते हुए आप नमस्कार मुद्रा में आएँ। और इसमें अगर आपको बिल्कुल कंफर्ट लग रहा है, आप धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं। हाथों को ऊपर ले जाते हुए आप अपने नज़रें एक ही तरफ पे, एक ही बिंदु पे गड़ाए रखें। जैसे ही उस पर गड़ा के रखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि शरीर में आपके ऊर्जा का स्रोत एकदम से तेज़ हो गया है और कंसंट्रेशन पावर शरीर में बढ़ने लगी है। इस आसन को करने से हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है और साथ ही साथ में हमारे शरीर में संतुलन की भावना आती है, संतुलन की क्षमता आती है, एनर्जी को बैलेंस करने में हेल्प मिलता है। तो इस आसन का अभ्यास करें, ट्री पोज। ट्री पोज करने के बाद धीरे धीरे इसी में वापस आएँ नमस्कार की मुद्रा में, और धीरे धीरे हाथों को वापस थाइस की तरफ लाएं और पैरों को फिर से अनलॉक करें। अनलॉक करने के बाद थोड़ा सा शरीर में हिलाव डुलाव लाएं, फिर से दूसरी तरफ से करें, क्योंकि एक पैर से हमने बैलेंस किया है, अभी इसी को दूसरे पैर से भी सेम इसी तरह से बैलेंस करेंगे। तो पूरे शरीर का वजन एक पैर पर ले जाएं, दूसरे पैर को ऊपर उठाएं, पैर के पंजे को दूसरे पैर की थाइस से लगाएं, नमस्कार की मुद्रा में आ जाएं, नजरें एक ही तरफ गड़ा के रखें और धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएं। हाँ, मेक श्योर आपका हाथ अगर कान से टच हो जाए, ये सबसे अच्छा रहेगा। और आप एक ही तरफ नज़रें गड़ाए रखें और घुटने को अपने थोड़ा सा बाहर की तरफ धकेलें और पूरे शरीर में एकाग्र भाव से एक ही बिंदु पे ध्यान करें। और कुछ सेकंड आप इसको करके रख सकते हैं, 8 से 10 सेकंड अपनी क्षमता के अनुसार। धीरे धीरे फिर 10 सेकंड के बाद वापस आएँ। फिर से शरीर को वापस आने के बाद हिलाव डोलाव लाएं। हिलाव डोलाव लाने के बाद हम करेंगे सबसे अच्छा आसन ताड़ासन। ताड़ासन हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में बहुत गहरा प्रभाव करता है। इसमें क्या करना है, सिंपली आपको पैरों को एक साथ पैरेलल करते हुए, फीट को पैरेलल करते हुए फ्लोर से लगाना है, क्लोज करना है, दोनों उंगलियों को एक साथ मिलाना है, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ एक साथ खींचते हुए ले जाना है। ऊपर की तरफ खींचते हुए लाते हुए आप अपने टेल बोन को थोड़ा सा टक करें,
एब्डोमेन को थोड़ा एंगेज रखें, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचें और एड़ी को धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार ऊपर उठाएं और नजरों को फिर से जैसा मैंने बताया आपको एक तरफ गड़ाए रखें। नजरें एक तरफ गड़ा के रखेंगे, एड़ी जमीन से ऊपर रखेंगे और जब आप एड़ी को जमीन से ऊपर रखेंगे थोड़ा सा आप संतुलन बनाएंगे। आप अपने शरीर में संतुलन बनाएंगे तो मन में भी संतुलन बहुत ही आराम से हो जाएगा। संतुलन बनाए रखें 10 सेकंड तक। 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे इसी तरह से वापस आएं, एड़ी को धीरे धीरे जमीन पर लगाएं, हाथों को धीरे धीरे उंगली को अनब्लॉक करें और दोनों हाथों को फिर से थाइस पे लगाएं। पैरों में थोड़ा गैप दें, फिर से शरीर में थोड़ा सा हिलाव डुलाव लाएं। तो ताड़ासन करने से शरीर में मन में गहरा प्रभाव पड़ता है। ताड़ासन करने से हमारी भूलने जैसी जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक होने लगती है और हम काफ़ी चीज़ें जल्दी से फिर भूलते नहीं हैं। हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है, हमारा लर्निंग एप्टीट्यूड में बदलाव आता है और कोई भी इस तरह की लैंग्वेज अगर आप सीखते हैं जिसमें ब्रेन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उसमें भी इसमें बहुत हेल्प मिलता है। सो अभी हम करेंगे बैठ के करने वाले कुछ ऐसे योगासन जिसको करने से हमारी जो विल पावर है वो बढ़ती है, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है और हमारी थिंकिंग में क्रिएटिविटी आती है। तो बैठ के करने वाले आसनों में एक आसन है पर्वतासन, सिटिंग माउंटिंग पोज। सो सिटिंग माउंटिंग पोज में सिंपली आप पैरों को अर्ध पद्म पद्मासन में कर सकते हैं या फिर फुल पद्म पद्मासन में भी इसको किया जा सकता है। घुटनों को नीचे रखें, नमस्कार की मुद्रा में आए, कमर को सीधा रखें, कंधों को पीछे खींचें और धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएं। जब दोनों हाथ ऊपर चले जाएं तो एक ही बिंदु पे अपना ध्यान गड़ाएं। एक ही बिंदु पे अपना ध्यान गड़ाते हुए सामने की तरफ देखते जाएं और कुछ सेकंड तक, कम से कम 8 से 10 सेकंड तक इसी आसन में रोक के रखें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 होने के बाद धीरे धीरे इसी आसन से वापस आएं। तो जैसा मैंने आपको बताया पर्वतासन, सिटिंग माउंटिंग पोज, तो इसको करने के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि इसको करने से हमारी ब्रेन पावर बढ़ती है, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। कुछ भी हम भूल जाते हैं, कुछ भी याद करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं तो याद नहीं पाते। इससे आपको जल्दी करने में हेल्प मिलेगी, जल्दी आपको चीज़ें याद हो जाएंगी और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें आपके इर्द गिर्द नहीं आएंगी। सो अगला आसन हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में करने से हमारे पैरों के निचले हिस्से में हैमस्ट्रिंग में खिंचाव महसूस होता है, हमारी कमर में खिंचाव महसूस होता है और हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो पश्चिमोत्तानासन करेंगे, पहले पैरों को अनलॉक करेंगे, बिल्कुल सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद शरीर को, कमर को सीधा कर देंगे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, ऊपर की तरफ लंबी सांस लेंगे और धीरे धीरे शरीर को आगे की तरफ झुकाएंगे, लेंथनिंग करेंगे। लेंथनिंग करने के बाद पैरों के पंजों को पकड़ लेंगे। पंजों को पकड़ने के बाद धीरे धीरे कोहनी को मोड़ते हुए शरीर को आगे की तरफ मूव करेंगे। आगे मूव करते हुए कोहनी को जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे। सर को धीरे धीरे अपने दोनों पैरों के शिन बोन के बीच में लगाने की कोशिश करेंगे और इसका अभ्यास करेंगे 10 सेकंड तक कम से कम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 होने के बाद धीरे धीरे जैसे आप गए हैं वैसे ही आप धीरे धीरे वापस आ जाएं। वापस आने के बाद थोड़ा सा घुटनों में हिलाव डुलाव महसूस करें। इसका अभ्यास का नाम है पश्चिमोत्तानासन। सिंपल तरह से भी इसको किया जा सकता है, जैसे कि पैरों को मोड़ेंगे, मोड़ते हुए पंजों को पकड़ लेंगे, अपने पेट को बिल्कुल थाइस पे रख देंगे और धीरे धीरे पैरों को सीधा करते जाएंगे। पैरों को सीधा करते हुए शरीर को भी आगे की तरफ मूव कर देंगे। अब जितनी आपकी क्षमता हो आप उतना ही जाएं और पूरा अपनी क्षमता है तो उसके हिसाब से पूरा जा सकते हैं और होल्ड करें। यहाँ पे भी आप 10 सेकेंड होल्ड करें, फिर धीरे धीरे 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद आप इसी तरह से वापस आ जाएं। इसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन करने से आपके पैरों के निचले खिंचाव आता है, जिससे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है और जल्दी जल्दी चीज़ें आपको याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। साथ ही साथ में हमारी एकाग्रता और हमारी स्लीपिंग साइकिल भी इससे बैलेंस हो जाती है। तो इसके बाद जिनके कमर में दर्द रहता है वो इसका अभ्यास ना करें और किसी विशेषज्ञ की देखरेख में ही इसका अभ्यास करें।
सो मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपने ली है, आई होप कि आप उसको जरूर घर पर रह के अभ्यास करेंगे और आप अपने शरीर को हर तरह से अपने शरीर को स्वस्थ रखने में अपने आप को मदद करेंगे। और फिट इंडिया हेल्थ इंडिया के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो भी आपने प्राप्त करी है उसको आप अभ्यास करें, लेकिन मैं आशा करता हूँ किसी न किसी विशेषज्ञ की देखरेख में आप इसका अभ्यास करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। फिट इंडिया हेल्थ इंडिया में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो उम्मीद है कि जो योगा सेगमेंट है हमने उससे काफ़ी सीख पाई और जो आसन है हम अपनी लाइफ में लाए। और मेरी आपसे एक गुजारिश है कि जो भी हम योगा प्रैक्टिस करें वो एक सुपरविजन के अंडर करें और एक योगा टीचर के साथ रहने पर ही करें। तो फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि खाना पीना हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है। तो अब हम क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो पता करेंगे एक एक्सपर्ट की एडवाइस के ज़रिए। और ये जो मर्ज है डिमेंशिया, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे खाने के ज़रिए। तो चलते हैं एक्सपर्ट एडवाइस की सेगमेंट पे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ ध्वनि जैन, आपकी न्यूट्रिशनिस्ट। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, डिमेंशिया। डिमेंशिया एक कॉग्निटिव डिसऑर्डर है जिसमें हमारी मेमोरी, रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग की पावर रिड्यूस हो जाती है। ये एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है, यानी वक्त के साथ आपकी कंडीशन थोड़ी वर्स होती रहती है। डिमेंशिया एक ग्रुप ऑफ डिजीजेस का नाम है जिसके बहुत से कॉजेज हो सकते हैं, जैसे अल्जाइमर्स, पार्किंसंस डिजीज, वैस्कुलर डिमेंशिया, विटामिन डेफिशिएंसीज या किसी भी तरह की ब्रेन इंजरी। तो आइए अब हम बात करेंगे कि डिमेंशिया के क्या सिम्टम्स हैं, हम कैसे पहचान सकते हैं कि किसी को डिमेंशिया है या किसी को डिमेंशिया स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहला आप नोट करेंगे कि एक वो इंडिविजुअल का मेमोरी लॉस होने लगा है, यानी कि वो याददाश्त उसकी कमज़ोर हो रही है, कंफ्यूजन होने लगता है, डिसीजन मेकिंग पावर कम होने लगती है, मूड स्विंग्स होते हैं और बोलने और समझने में भी तकलीफ होने लगती है। तो इसमें डाइट और न्यूट्रिशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि डाइट और न्यूट्रिशन सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए ज़रूरी नहीं है, पर हमारी ब्रेन की एक हेल्दी फंक्शनिंग के लिए भी उतना ही क्रूशल है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम डिमेंशिया को प्रिवेंट कर सकते हैं और इसको लाइफस्टाइल चेंजेस की हेल्प से इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको एक बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ब्रेन बूस्टिंग फूड्स। जी हाँ, ऐसे कुछ फूड्स हैं जो हमारे ब्रेन की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, जैसे फैटी फिश, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स। ये सब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में रिच होते हैं और हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करते हैं और हमारी ब्रेन के सेल्स को रीजेनरेट करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करना चाहती हूँ विटामिन डी और विटामिन B12 की। आजकल देखा जा रहा है कि बहुत से लोगों को विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी है और अक्सर ये अननोटिस्ड चली जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप आज ही अपना ब्लड टेस्ट कराएं और ध्यान दें कि आप ये दोनों विटामिन्स में डेफिशिएंट ना हो, बिकॉज ये सिर्फ ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी नहीं है, बट हमारे जॉइंट्स के लिए, हमारी पूरी की पूरी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए भी उतने ही ज़रूरी हैं। विटामिन डी हमें सन के एक्सपोजर से मिलता है, पर एक सही तरीके से विटामिन B12 हमें मिलता है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे पनीर, दूध, दही और एग्स में। तो अगर आप डेफिशिएंट हैं तो इन सभी प्रोडक्ट्स का ज़रूर उपयोग करें। सही तरीके से सन एक्सपोजर लें सुबह के टाइम पे, बिना किसी सनस्क्रीन के, बिना किसी लोशन लगाए। और फिर भी अगर आप डेफिशिएंट हैं तो आज ही ब्लड टेस्ट करा के अपने डॉक्टर से सलाह के बाद ही अपने सप्लीमेंट्स चालू करें। नेक्स्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाइड्रेशन। जी हाँ, हमारी बॉडी
70% वाटर से बनी होती है और इसीलिए हाइड्रेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ना सिर्फ हमारी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन में पर हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए भी। तो ध्यान दें कि आप डिहाइड्रेशन के शिकार ना हो। दिन में किसी भी तरह का फ्लूइड, चाहे वो नारियल पानी हो, सूप हो, प्लेन वाटर हो, शिकंजवी हो, किसी भी तरह का फ्लूइड ज़रूर लें। इससे आपकी हाइड्रेशन लेवल्स मेंटेन रहेंगे और आपको डिहाइड्रेशन की शिकायत नहीं होगी। फाइनली मैं बात करना चाहती हूँ एक्सरसाइज के बारे में। रेगुलर एक्सरसाइज जैसे योग, पिलाटीज, ब्रिस्क वॉक, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस सिर्फ हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं हैं, पर हमारी ब्रेन के लिए भी ज़रूरी हैं। ये हमारी बॉडी में, ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं और हमें एक्टिव बनाते हैं, हमारे ब्रेन को एक्टिव बनाते हैं। तो एटलीस्ट दिन में आधा घंटा आप कुछ ना कर सकें तो वॉक ज़रूर करें, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। डिमेंशिया के पेशेंट्स के लिए हम खास तौर पे रिकमेंड करते हैं कि आप उनके साथ पजल्स खेलें, बोर्ड गेम्स खेलें और किताबें पढ़ें। इससे हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है और जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में, जितने भी सेल्स होते हैं ब्रेन में, वो रीजेनरेट होते रहते हैं, जो डिमेंशिया की ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप ध्यान दें, ब्रेन एक्टिविटी की गेम्स खिलाएं। नेक्स्ट मैं कहना चाहूँगी, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है। अगेन, ये हमारे ब्रेन को शांत करता है, एक अच्छी वाइब्रेशंस पहुंचाता है, जिससे हमारा ब्रेन एक्टिव और हेल्दी रहता है। तो 10 मिनट किसी भी फॉर्म की डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन ज़रूर करें। तो दोस्तों, डिमेंशिया एक सीरियस कंडीशन है, एक चैलेंजिंग कंडीशन है, पर सही डाइट, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल और सपोर्ट से इसको प्रिवेंट और क्योर किया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ हमारा आज का ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको ये छोटी छोटी टिप्स यूज़फुल लगी होंगी। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें, देखते रहें फिट इंडिया, हेल्दी इंडिया। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का जो एपिसोड है आपको पसंद आया होगा और जो हमारी एक्सपर्ट है उनकी टिप्स आप फॉलो करेंगे और रखेंगे अपना खास ख्याल। तो फिलहाल के लिए अब मैं मेहर मुंजाल को दीजिए इजाज़त। आदाब।